थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस की ओर से आप सबका आभारी हूँ कि आपने हम लोगों को बुलाया यहाँ पर और इतना मान सम्मान सभी का किया। यहाँ चलो हमने भी कभी मैम ने अभी कुछ बातें रखी है, इससे पहले हम कई महीनों से सोच रहे थे कि इस तरीका होगी जहाँ सब व्यापारियों के साथ मिलके उनकी परेशानियां समझे। हमें जो कहना है वो तो हम आपके भी नोटिस पे लाएंगे, अभी टाइम में आपके एसोसिएशन के नोटिस पे लाते भी रहे हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों के अंदर अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है पुलिस को लेके या सिक्योरिटी को लेके, कि आपको ये लगता है कि भी यहाँ पे आप लोग रहते हैं, हम यहाँ पे 1 साल 2 साल हमारी पोस्टिंग होती है, उसके बाद तो इस चीज को उभरते हुए शुरू से आप लोगों ने देखा है यहाँ की क्या क्या कमियां हैं, जिसको अगर हम वो उस कमियों को और ध्यान दे तो इस चीज यहाँ की सुरक्षा के ऊपर और पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस तरीके का किसी का कोई सुझाव हो, ठीक है, शिकायत हो वो भी कही है, कोई वाजिब शिकायत है, एक शिकायत अब कोई होगी, बार बार उसको कहने की जरूरत नहीं है, एक ने कोई हटा दी, अगली कोई शिकायत हो, कुछ हो, तो एक बार यहाँ मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, SHO कोतवाली मैम भी बैठी हुई है, कि हम उसके ऊपर काम कर सके। तो सबसे पहले आप एक बार अपने एक एक करके अगर कोई आपको वाकई दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है या कोई सुझाव है, उस तरीके से आप लोग बताएं, फिर हम अपना, जैसे मैम ने कहा है हमारे यहाँ आने का जो मकसद है उस बारे में मैं 2 शब्द और कहूंगा। हाँ जी। ट्रांसफर हुआ, रेगुलर यहाँ पे पिछले 2-2.5 साल रहे हैं, उन्हें आइडिया हो गया था कि कौन अंदर आने वाला आदमी व्यक्ति कैसा है, कौन जा रहा है, यहाँ पे स्टाफ कौन है, यहाँ पे मालिक कौन है। इसके अलावा कोई भी अनवांटेड गेस्ट आता था तो उसे रोक करके पूछ लेते थे। तो हमारी रिक्वेस्ट केवल इतनी है, इस समय रोज बाहर पुलिस की जो सिपाही बैठते हैं वो रोज बदल जाते हैं। एक परमानेंट सिपाही सुबह और शाम के अलग परमानेंट रख दिए, तैनात कर दिए जाए, जिससे कि उनको थोड़ी सी जानकारी हो जाए। नहीं तो हर दूसरे दिन कोई नया आ जाएगा, उसे पता ही नहीं होता कौन है यहाँ पे कौन। यही हमारी जैसे अनिल जी के बारे में बात हुई थी ना जी, वो अनिल जी के लिए बात हुई थी क्योंकि वो सबको बहुत सारे बाजार को जानते हैं, उन्होंने मेहनत भी बहुत की, भागदौड़ी बहुत की, इसीलिए मैंने पिछली बार उस चीज का जिक्र किया था किसी भी साहब को भी, मैं अगर हो सके तो इनको रोक दें या कुछ टाइम अगर हो सके तो देख लें वो, क्योंकि वो सर जानकारी का बहुत फर्क पड़ता है। और हमारे मार्केटिंग सेंटर के उस डेटाबेस के अंदर है कि हमारे को एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन करवानी है, अगर नहीं करवा रखी है तो वो हमारे लिए गलत है। उन्होंने फोटो लगाई है, फार्म भरा है, थाने तक गए हैं, वो अगर रिसीव करके भी उसकी डुप्लीकेट कॉपी देते हैं तो इनकी एक मानसिकता में आराम पड़ जाता है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, क्योंकि देखो सर आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, मैं नहीं पढ़े तो कोई बात कोई नहीं, आप सुन नहीं, ऑनलाइन के अंदर ठीक है आपकी बात है, तो मैं कहने नहीं थोड़ी पढ़ाई लिखाई का फर्क है। मैं एक सेकंड बोलूं इसमें, आपस में दिक्कत को इनको नहीं बता रहा हूं मैं, ये तो सही है। आप जो वो सवाल कर रहे हैं जवाब वो आप लोग ना बोलें, वो अच्छा रहेगा। ये अगर ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा होता तो कोई बात नहीं, आपको बता देंगे कि आगे से ऐसा ना हो। कोई चीज दोबारा भेजा ही नहीं। सर स्टाफ की वेरिफिकेशन जो होती है ना, वो इनकी जिम्मेदारी है कि कार्ड क्या है क्या नहीं वो इनका है। इनको दिक्कत है तो आप घंटा कर लेंगे इसके अंदर ही। हाँ ठीक है। और लोगों के मैटर को सुलझाने के लिए अक्सर मैं छोटे से बड़े से बड़े के लिए जाता रहा। पिछले कुछ दिनों पहले करीब वैसे तो मई से है, मई से एक बॉम्बे की पार्टी ने मेरा 2.25 किलो गोल्ड रख लिया, दिया नहीं, जो चेक से पेमेंट भेजी। और बहुत लोगों का दाएं बाएं का था। एक बेंगलोर की पार्टी थी, उनका फोन आया कि भैया आप क्या कर रहे हो, मैं तो FIR कराऊंगा और कोई इलाज नहीं है मेरे पास। बोला मैंने करा दी थी, वहां की पुलिस भी उसे उठा के लाई, थाने में बैठा कर फैसला हो गया, हो गया, पेमेंट लिख देता। सर मैंने 17 मार्च को कंप्लेंट दी DCP ऑफिस से, मार्क होकर आई थाने में दी है। इसके बाद में 3-4 बार जा चुका, वहाँ एक ही वो मिलता है, वो कंप्लेंट दी थी मैंने 17-12 को सॉरी। और वहाँ एक ही होता है जी, कंसल्टेंसी के लिए भेज रखा लॉ डिपार्टमेंट में कि होगा। 2 पार्टी ऐसी मेरी नजर में जो उनसे केवल इसी FIR होते ही उनके पैसे मिल गए और मेरी FIR तक नहीं हो पा रही है। आज 3.5 महीने होने जा रहे हैं इस कंप्लेंट के। तो मेरा नाम प्रेम प्रकाश शर्मा है। क्या डेट क्या कंप्लेंट की सर 17/12/24 है। नहीं वो तो ले लेंगे कोई
ये उनके पास मेरा ख्याल आई थिंक नीरज जी के पास है, उनके पास केस आजकल। पूरा विश्वास नहीं है। वहाँ से वनखंडी मंदिर है, या वहाँ पे आप जाओगे चक्री भी बोल देते हैं हमेशा सारे समय की और रोड जो है सारा डेंजर। हाँ मतलब वहाँ अनसिक्योर महसूस होता है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। एक बार आपकी तरफ से आदेश हो जाएगा ना जी, जो गैलरी है वो इतने % इतनी है तो इतनी खुली रहनी चाहिए, तो सर सारा इस बात को मानेगा। मैं आपकी तरफ से ऑर्डर हो गया, अगर 100% है तो 80% या 70% गैलरी खाली रहनी चाहिए। आप 5-10%, 15% उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आने जाने लोगों का रास्ता रोकना, उसके लिए ये बहुत सुविधा हो जाएगी। सर कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं यहाँ पर, वही मैं सोचा था कि आप क्यों नहीं बोल रहे सब मैं वैसे तो क्या बोलूँ आपके लिए, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन क्या सुने आप इतना कुछ कर देते हमारे लिए, बहुत धन्यवाद है आपका सबका। पर थोड़ा सा दुकानदारों ने ऐसा परेशान कर रखा है, कई दुकानदार ऐसे हैं लोग अपने दलाली के चक्कर में दुकानदारों ने अपना दलाल लोग छोड़ रखे हैं बाजार के अंदर, और वो अंदर से लेके बाहर तक यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, सबके दुकानदारों के ग्राहक भी लेके चले आते हैं और झगड़े भी होते हैं इन बातों पे, और तो और बदतमीजी इतनी कर देते हैं कि फलानी दुकान पे जा रहा हूँ, उनने की फलानी दुकान पे जा रहे हो, वो तो मर गया। आप कैसी बात कर रहे हो, मैं अभी 2 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ उसकी दुकान पर, आप कह रहे हो मर गया, अभी तो बात हुई है मेरी, अब बताओ दुकानदार को बचा रहे हो मार दिया। फिर वो आता है, वो कहता है कि देखो सर मेरे को तो इन्होंने मार दिया, वो मेरे पास आता है, मैंने भाई ऐसे क्यों बदतमीजी कर रहे हैं, आपके पास कंप्लेंट गई हुई है पहले ये वाली भी, उसके बावजूद भी बंदे थोड़ा सा आपने बहुत शक्ति करी तो मतलब वो रुक गए, लेकिन वो दोबारा चालू हो गया मामला, वो धीरे धीरे वो बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। मैं दोबारा लोगों को मारना चाहता हूँ, अपने मालिक की जान की माल की हिफाजत करना चाहे तो किस लागू करना चाहे, तो क्या उसके लिए ऐसा कंपनी ने किसी ने भी कुछ ऐसे वो बना रखा है कि भाई अगर तेरे साथ कोई वारदात हो जाती है तो तेरे घर वालों को चिंता करने जो तो नहीं है, वो अपनी जान क्यों लगाए? क्या इस बारे में कभी भी किसी व्यापारी भाई ने या किसी दुकानदार ने सोचा है? या उसका सिर्फ लाइफ मरने का ही है, या कांड दूसरा कर गया, या वो चोरी कराए? सबसे पहले उंगली उसी के ऊपर भी उठती है कि भाई तेरी ही मिलीभगत हो सकती है। हमेशा उसी गरीब आदमी को ही, स्टाफ को ही चोर भी उठाया जाता है। इनका तो लॉजिक ही नहीं है, इनसे क्या लेने भाई आप हमारे से बात करो। नहीं बात सपोर्टिव तो मैं छोटी सी बात बताता हूँ, अभी पीछे केस हुआ था। हाँ। एक दुकानदार ने 2 आदमियों को भेजा, भैया कुचा घासीराम से आना, पैसे लेकर रक्षा बैठ के आना। उन्होंने रक्षा कर ली, रक्षा में बैठे ही नहीं, यहाँ पैदल आने लग रहे थे, टाउन हॉल से पीछे बैग में से पैसे निकल लिए, सुनते रहना, बैग में से पैसे निकल लिए। अनिल जी को फोन किया, सारी तसल्ली कराई, सारी जांच करी, वो देखे तो दोनों बंदे पैदल आ रहे, पीछे वाला बैग आराम से लापरवाही से उसने चोरी करके निकाला। मानता हूँ जी। ठीक, अब उसने 20 रुपए रक्षा के बचाने के लिए 2.5 लाख रुपए जो मालिक के लुटवा दिए, तो कौन किस पे क्या विश्वास करेगा? ये दुकानदारों की लापरवाही है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं, तो मुलजिम पकड़ना है इन्होंने तो। ऊंचा हाजरी में बैनर भी लगवाए, बोर्ड भी लगवाए, भाई कस्टमरों को आते जाते कस्टमरों को हम भी कोई ना रोके, सुनो बोर्ड लगे हुए हैं, उनका पालन भी हो रहा है, रोकता भी भाई गेट पे ताला लगा। सर वो आप पर्सनल कंपनी नहीं है कोई जो सबको अटेंड कर लेंगे, वो सबके लिए बात है। तो बैनर जो बोर्ड लगवाए सबकी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, भाई कोई भी आने जाने वाले को कहीं लेके नहीं जाएगा, किसी के बैंक अकाउंट में ना आए, किसी की दुकान पे न जाए, बैग में पैसे ले जाए, कुछ भी हो, ताला जरूर लगाए। ज्यादातर हमने लोगों को ये कहा हुआ है, यदि कोई पुलिस के नाम से पकड़ता है, आप उसको निपट जाओ, उल्टा करते हैं। हाँ। भाई पुलिस है तो थाने चल, हम थाने चल रहे तेरे साथ में, या शोर मचाओ, 4 आदमी इकट्ठे होने चाहिए, वो ये नहीं कि। लेकिन इसके अंदर एक बात है, ये जो ट्रांसफर पॉलिसीज है, ये पॉलिसी मैटर है। आज मैं भी यहाँ आया हूँ, कल मेरा भी ट्रांसफर आएगा, मेरे को भी यहाँ से जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी आदमी के रहने या हो गया, लेकिन उसका टेन्योर पूरा हुआ, ये PHQ डिसाइड करते हैं ट्रांसफर, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है तो उसको DCP साहब डिसाइड करते हैं, तो उसके तहत उसका ट्रांसफर हुआ है। जहां तक ये बात आप परसों भी आए थे आपके से कि यहाँ पे जो लोग थे ये परमानेंट नहीं है, तो ये बात हमने डिस्कस करी है। और यहाँ अब देखिए जो नया आदमी आएगा, क्योंकि ये जो चीज है ना, कूचा मांझनी हो या कूचा घासीराम हो या हैदर कुली हो, ये कुछ एक
अलग तरीके का इसका कारोबार चलता है। तो इसको समझने के लिए एक इंसान को, एक आप किसी दूसरे मार्केट में आप कोई आदमी लगा दीजिए जी ये देख लो इसका मोबाइल नहीं उठ रहा या वो नहीं उठ रहा, कुछ छेड़खानी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ का जो भी वो है दोनों ये तीनों कूचे का ये एक एरिया स्पेसिफिक है। तो इसके अंदर जो आदमी नया है उसको हम ब्रीफ भी कर रहे हैं, उसकी अहमियत को उसको समझाया जा रहा है और वो धीरे धीरे थोड़े दिनों में वो इस चीज की अहमियत भी समझ लेगा। और वो हम चेकिंग, क्योंकि आपके बोलने के बाद हमने चेकिंग भी करी है और अब हमने इस पे ये भी कोशिश कर रहे हैं, अब ये हो भी जाएगा खैर कि जैसे अपडेट था उसी तरीके का कोई करके। अब वही होता है जी 1-2 लगता है, उसके अंदर हमें जो लगता है कि नहीं निकलते बढ़ते हमने भी देखा कि अच्छी तरह ड्यूटी कर रहा है या ड्यूटी कर रहा है तो उसको वहां पे लगा देते हैं। तो ये ट्रांजिशन फेज है, अब ये बदलाव हो रहा है तो इसमें थोड़ा दिन का वक्त जरूर लगेगा। पर मैं इतना बात आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि ये नहीं कि अवधेश अगर चला गया तो यहाँ की सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। आपके होने के बाद ये बात डिस्कस भी की गई है, एडिशनल LN2 है ज्ञान प्रकाश, इनके भी संज्ञान पे लाए थे, एसएचओ साहब से भी बात हुई थी कि रेगुलर इनकी चेकिंग की जाएगी और इनको यहाँ की अहमियत की एक तो यहाँ पे रोकना टोकना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि कौन आदमी जा रहा है, कौन आदमी किस मकसद से अंदर जा रहा है। तो ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी जो भी प्रोवाइड किया जाए वहाँ पे एक परमानेंट लोग लिखा जाए और वो उस बात को हम बिल्कुल देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये स्टाफ अलर्टनेस का भी हो गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है ना, ये अभी जो मैडम ने भी कहा है, ये पुलिस वेरिफिकेशन। इसके अंदर ना मैं आप लोगों से ये गुजारिश हमेशा करूंगा, ये नहीं कि कौन आदमी सही है या आपका एम्प्लॉय गलत है, आप एक सभी का करवा दीजिए। होता क्या देखिए, जो आदमी ठीक है ना, अगर हम उसको गाड़ी रोकते हैं, उसको कागज मांगते हैं, मकसद पूछते हैं, उसको कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन ये होता है कि एक इंसान के पीछे डर जरूर बैठा रहता है कि भाई पुलिस में तेरे कागज हैं। वो जो डर होता है उसका ना, वो काफी हद तक, और हमें लिए भी वो होता है। लेकिन इसके अंदर हमें एक दिक्कत ये आती है कि जब भी हम गए हैं, यहाँ तो चलो आप लोग सही एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे जब ऑफिस में आए जी, ये इनके पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे, ये 2 जनरेशन के जी, इनकी हम गारंटी वाली बात ठीक है। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि कौन आदमी सही है या कौन गलत है, ये एक पॉलिसी मैटर की तरह जी आप सभी का वेरिफिकेशन करा लीजिए। उसके लिए जब भी इन्होंने ही कहा था कि जी हम चाहते हैं हमारी वेरिफिकेशन होती नहीं है, तो उसमें एक बार बैठ जाते हैं और एक यहाँ ही कैंप लगा लेते हैं या थाने में कैंप लगा लेते हैं। आप शॉप वाइज लिस्ट दे दीजिए एम्प्लॉइज के, जो भी उसके डाटा है वो ले लिए जाएंगे, हम वेरीफाई कर लेंगे। इसमें ये बात है कि कल को अगर 1000 में से अगर एक भी आदमी के अंदर कल को कोई खोट है, कुछ है, तो उसको ट्रेस करने में ये जो डाटा है ये बहुत, देखिए इन चीजों का उस टाइम होता है कि जब कोई ऐसी वारदात हो जाती है, वरना सब कुछ ठीक चल रहा होता है, ना आप लोगों को दिक्कत है, ना परेशानी है, ना कुछ है। अभी जैसे मैडम ने कहा जो हैदरकुली में ये हुआ, ये कोई बाहर का आदमी नहीं था, वो यही काम करता था, उसको पता था, वो देख के बता देता था कि इस ये आदमी जा रहा है, ये पैसे लेके निकलेगा, और उसी मिली भगत से ये काम हुआ। तो ये चीज जो है कि यहाँ पे अगर हम एक वेरिफिकेशन, एक जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी सर्वेंट है, जो भी लेके जाए, आप सभी का करवा लीजिए, चाहे सही है, चाहे आपसे वो 20 साल से आपके पास है, 30 साल से है, देखिए सही आदमी, जैसे हम भी नौकरी ज्वाइन करते हैं, हम सबका भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, रिकॉर्ड पुख्ता बन जाता है। कल को कोई बात हो, कुछ हो, तो उसको ढूंढने में हमें काफी हद तक सहूलियत मिल जाती है। बाद में पता लगता है कि हाँ जी करवाया नहीं था जी, हमारा बस ये चूक रह गई थी, वो चूक तो रह जाती है लेकिन उसका खामियाजा। दूसरी बात देखना, मैं ये चाहूंगा एक ज्वाइंट सर्वे कर लेते हैं, ये पूरा जो स्ट्रेच है आपका, देखिए महाजनी से निकलने का घुसने का मेन एक ही रास्ता है, ये पूरा रास्ता जो है ना, एक भी कॉर्नर ऐसा ना हो जो खाली हो, सीसीटीवी के सर्वेलेंस पे ना हो। ये आप एसोसिएशन में बुला के एक पूरा का पूरा सीसीटीवी से कर लीजिए। और ये जो सीसीटीवी है, कई जगह मैंने देखा है दुकानों के बाहर लगा हुआ है, वो जो दुकानदार जाता है उसको बंद कर जाता है। मैं उस बारे में देखिए टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्यों कर, उसको लगता है मेरा दुकान बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, लेकिन जो हादसा है वो किसी भी टाइम हो सकता है। अब कल को ताले टूट जाए, कुछ टूट जाए, तब हम नहीं, लेकिन हमारा मेन काम ये है कि सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो मेजर्स है ना, देखिए जो चीज वारदात हो जाएगी उसके बाद तो हमने करना ही है,
साथ साथ हमने ये भी देखना कि किस तरह किसी वारदात को रोका जा सके। मेन चीज जो एहतियात है ना, वो बरतना ज्यादा जरूरी है। भाई अब बीमार आ गई है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं ना, उन्होंने उठा दिया। सर मैं 2 आदमी जो मेरे से पीछे मेरे कहने से एक्टिव हुए थे वो चले भी गए, FIR हो गई और उनकी बरामद हो गई। वो अपने घर बढ़िया ले रहे। मेरी कंपनी FIR ही नहीं हो रही, वो FIR से डरा बैठा है। नहीं नीरज जी यही है बैठे हुए, अब इनके पास है सर नीरज शर्मा। नीरज एक बार कोई कंप्लेंट है, ये भी अभी आया है, एक बार इसको एग्जामिन कर लो। ये कह रहे हैं कि 2 और है, और जो भी लीगल एक्शन बनता है, अगर इनका देखो 2 करोड़ सर ऑन कोई इशू नहीं है। आप आपने इशू कर दिया फ्लैग, हम भी देख लेते हैं जी, और जितना हो पाएगा हम लोगों से इतना एश्योरेंस है उतना किया भी जाएगा। इन चीजों को हम देख लेते हैं और आपकी कंप्लेंट भी हम देख लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और बाकी एक बार ये CCTV का मैं कल कर जी, सर, और वो मैम के साथ। हाँ सर, मैं तो टाइम देना, ऋषि को देना, हमारे पास है गली के, और मैं एसोसिएशन के सारे कैमरे भी चेक करूँगा। एक बार चेक करवा के। चलिए बहुत बढ़िया रहा, हाँ और एक हेल्दी डिस्कशन हुआ। आपकी भी प्रॉब्लम्स हम लोगों को पता लगी, और इतनी कोई बड़ी है नहीं। देखिए हमारा और आपका जो मकसद है ना, मकसद दोनों का सेम है। आप लोगों की सेफ्टी और व्यापार जो है सुचारू रूप से चलता है, सेटिस्फेक्शन होगा, वही हमारा है। सब तालियों से स्वागत करें। हमारे मध्य में मैडम शीना जी आई हैं, तो निवेदन करूंगा भाई ऋषि जी से। मैडम जी का भी तालियों से स्वागत किया जाए। सभी वरिष्ठ अधिकारी हमारे मध्य में आए, इन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और हमारे से जो बुलियन से या हमारे व्यापारियों से जो सहयोग होगा, पुलिस के सहयोग के साथ हम सब मिलकर इनके साथ काम करेंगे। बहुत बहुत